हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का चैप्टर है जो लीनियर पॉलिनोमियल, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हम खत्म कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात कर रहे हैं इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स की। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं उसके अंदर हम बात करेंगे। राइट, उस पर भी हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं हालांकि। ठीक है, चलो। A rally starts with 120 members. Each hour, 9 members drop out. 9 members drop out of the group. How many members will remain after 1, 2, 3 डैश आवर्स। इसकी लीनियर इक्वेशन नानी आपको सिखाई थी ना। फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर्स। एट द एंड ऑफ nth आवर्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है जी। A rally start within 120 members. टोटल कितने थे? 120 लोग थे। Each hours 9 member drop out of the group. हर घंटे में 9 बंदे ग्रुप से हटाए जा रहे थे। हाउ मैनी नंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 आवर्स। फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ। तो देखो, अब आप यहाँ देखिए किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल मेंबर्स इन रैली, रैली में टोटल कितने मेंबर्स हैं जी सर? तो रैली में टोटल 120 मेंबर हैं जी। ईच आवर्स 9 मेंबर ड्रॉप आउट। ठीक है, ईच आवर्स 9 मेंबर ड्रॉप आउट। हर घंटे 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स ड्रॉप आउट इन 1 आवर। एक घंटे में कितने बंदे ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं? 9 मेंबर ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। तो nth आवर में कितने हो जाएंगे? एक आवर में इतने हो रहे हैं 9 बंदे, तो nth आवर में 9 हो जाएंगे। तो अब देखो, अगर एक घंटे में इतने बैठे ना, तो अब देखो आफ्टर 1 आवर, टोटल मेंबर कितने रह जाएंगे? कितने जाएंगे सर? 120 थे, उसमें से 9 माइनस कर दो, यानी कि सर 111 रह जाएंगे। 111 मेंबर रह जाएंगे, क्योंकि 9 तो आपने भगा दिए। हर एक घंटे बाद। तो पूरा लीनियर एक्सप्रेशन बताओ इसके लिए। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगी इसके लिए? देयरफॉर लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है, टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर एंड ऑफ द nth आवर। तो फॉर, तो नंबर ऑफ मेंबर आप लिखो, नंबर ऑफ मेंबर ड्रॉप आउट इन nth आवर, इन n आवर। कितना हो जाएगा? 120। एक घंटे में 9 हो रहे हैं, तो n आवर में कितने हो जाएंगे? 9n हो जाएंगे। 9n बंदे बाहर चले गए। ठीक है, तो अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर लीनियर एक्सप्रेशन टू द नंबर ऑफ मेंबर एट द एंड ऑफ एन आवर। देयरफॉर नंबर ऑफ मेंबर आफ्टर n आवर कितने जाएंगे? टोटल सर 120 के माइनस 9n आप कर दो।
9n आप कर दो, आपके इतने मेंबर्स यहाँ पे बच जाएंगे। अब आपसे कोई कुछ भी पूछ ले, अब आपसे कोई n क्या है यहाँ पे, n क्या है, n टाइम है, n क्या है आपके लिए यहाँ पे, सिर्फ n हमारे लिए यहाँ पे टाइम है। n आप कोई भी कुछ भी पूछ ले, n आपके लिए कोई भी कुछ भी पूछ ले, तो n यहाँ पे अगर मैं ले लूं 2 आवर्स, तो n हमारा 2 आवर्स है, तो देयरफॉर आफ्टर 2 आवर्स कितने बंदे रह जाएंगे, 120 माइनस 9n बराबर 2, तो 120 माइनस 18 9 9 18 होता है, तो 102 मेंबर रह जाएंगे। ठीक है, अगर आप 1 आवर की बात करो, 1 आवर में कितने रह जाएंगे, n बराबर 1 आवर में, तो सर हो जाएगा 120 माइनस 9 इंटू 1, तो 120 में से 9 गया, 111 बंदे रह जाएंगे। हमने 111 ही निकाले थे ना पीछे। तो ये आपके एक लीनियर इक्वेशन बन गई 120 माइनस 9n, जो रिप्रेजेंट करेंगे आपको 120 माइनस 9n आपके नंबर ऑफ मेंबर्स आपको यहाँ प्रेजेंट करेगा आफ्टर एन आवर। आई बात समझ में, इजी थे, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ जर्नी is given by the linear function एक आपको कॉस्ट ऑफ जर्नी जो लीनियर फंक्शन के अकॉर्डिंग देखिए सी डी के नाम से रिप्रेजेंट है, वो है 100 प्लस 60 डी, वेयर सी इंडिकेट्स सी क्या इंडिकेट्स कर रहा है जी, वेयर सी indicates total cost in rupees, and D the distance traveled in kilometer. Let us make a table of, चलो ये इतना है क्वेश्चन, बट इसके बाद थोड़ा और चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। लेट अस मेक, हम क्या बना रहे हैं, लेट अस मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज, फॉर डी varying from 0 to 10 kilometer and show how the cost increases for every kilometer। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं पहले क्या क्वेश्चन बोल रहा है। जो कॉस्ट ऑफ जर्नी, कोई जर्नी हुई, कॉस्ट ऑफ जर्नी इज गिवन बाय द लीनियर फंक्शन। कौन सी लीनियर फंक्शन है सर, ये रही सी डी इक्वल्स टू 100 प्लस 60 डी। ये लीनियर फंक्शन से कॉस्ट ऑफ किसी जर्नी का जो कॉस्ट है वो आपका बताया गया। वेयर सी इंडिकेट्स द टोटल कॉस्ट, सी जो है आपकी टोटल कॉस्ट इन रुपीज बता रहा है, एंड डी द डिस्टेंस ट्रेवल, कितना कॉस्ट लगा कितने डिस्टेंस पे इन किलोमीटर पे बता रहा है। Let us make a table of values for D varying from 0 to 10 kilometer and show how the cost increases for every kilometer। ये आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं, बस इस बार इन्होंने इसकी क्या चीजें करने का तरीका, बोलने का तरीका चेंज कर दिया। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमने इस तरह की हम कब बनाते थे, इस तरह की टेबल हम बनाते थे डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, जो हमने क्लास 8th में पढ़ा है। तो बस वैसा ही सर, ऐसा ही कुछ है और ऐसा कुछ अलग बात यहाँ है नहीं।
तो सी डी जो आपको इक्वेशन दी गई है वो कितनी दी गई है, 100 प्लस 60 डी आपको यहाँ पे दी गई है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं यहाँ पे सर, एक यहाँ पे टेबल भी बना देते हैं। तो 0 से 10 किलोमीटर तक बोला, अब देखते हैं 10 तक इसमें आता है, ठीक है कि नहीं। बट अब टेबल वैरी करे, बट अगर मुझे डायरेक्ट बताना है ना, देखो मैं आपको ये दोनों चीजें यहाँ पे समझा दूं। डिस्टेंस 7 किलोमीटर और कॉस्ट इन रुपीज। डिस्टेंस 1 किलोमीटर चले तो कितना पैसा, 2 चले तो कितना, 3 चले तो कितना, 4, 5, 6 और 7 तक हमारे पास, ठीक है। चलो अब आप देखो, अगर आप डिस्टेंस 1 चले तो कितना रुपए हुआ जी, 160 रुपए, ठीक है। आप डिस्टेंस 1 किलोमीटर चले तो कितना रुपए दे के आओ, 160 रुपए दे के। फिर सर अगर आप 2 किलोमीटर चले हो, 2 किलोमीटर तो 100 प्लस 60 इंटू 2, तो 100 प्लस 120 आ गया 220, कितना आ गया 220। फिर अगर आप देखेंगे 3 चलेंगे तो 100 इंटू 180, तो ये हो जाएगा 280, ये जाएगा 280, ठीक है। फिर आप 4 लेके चलेंगे तो 60 इंटू 4 240, 240 और 100, 240 और 100 340। फिर अब आप लेके चलेंगे 5, 60 इंटू 5 300, 300 और 100 400 सर, 400। 6 लेके चलो, 66 जा 360, 360 और 100, 360 और 100, 360 और 100, 360 और 100 460। फिर आप लेके चलो डी की जगह क्या लास्ट में क्या है 7 ना, लास्ट में क्या है 7, तो 67 जा 420, 420 और 100 520, 520। अब यहाँ पे एक चीज जो है आपको जो देखनी है, हमने वैल्यू पुट की और करते रहे, इसमें एक चीज जो आपको देखनी है, यहाँ पे एक चीज आप देखें, एक चीज आप ऑब्जर्व करें कि सर ये ना लीनियर इक्वेशन है, क्या है ये, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब बिल्कुल सीधा, लीनियर मतलब आपको बात बताऊं, लीनियर मतलब सीधा, कोई भी चेंज नहीं, चलते जा रहे सीधी लाइन, ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे, लीनियर बिल्कुल अब एक सीध में आपका चलते जा रहा है। तो इसमें लीनियर ग्रोथ हो रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे किलोमीटर आपके बढ़ रहे हैं, 1-1 किलोमीटर, पर किलोमीटर पे आपका कितना बढ़ रहा है, 60 रुपए बढ़ रहा है। 220 और 60 280, 280 और 60 340, 340 60 400, 460 460, 460 और 60 520। तो आप देखो लीनियर ग्रोथ हो रही है, क्या हो रही है, लीनियर ग्रोथ हो रही है, यानी कि इस चीज को हम बोलते हैं लीनियर ग्रोथ होना। क्या बोलते हैं, लीनियर ग्रोथ होना, ठीक है, लीनियर ग्रोथ हो रही है। अब आपके पास यहाँ पे इक्वेशन है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ पे दी गई है। तो सर इक्वेशन यहाँ पे दी गई है 100 प्लस 60 दी, जैसे आपको मैं यहाँ पे बोलूं 100 प्लस 60 डी यहाँ पे दी गई है ना, 100 प्लस 60 डी क्या बोला गया है, ये आपका सी डी है, यानी कि कॉस्ट ऑफ डिस्टेंस। तो आपको बोला जाए कि अगर कोई बंदा 15 किलोमीटर जा रहा है तो कितना पैसा देगा, तो अब आप यहाँ 15 तक थोड़ा ना लेके जाओगे, आप क्या कर दोगे, डी बराबर 15 है सर, डी बराबर 15 है सर, तो 100 प्लस 60 इंटू 15, तो 100 15 6 90 900, 900 प्लस 10 1000, कितना आ जाएगा, 1000 रुपीज आ जाएगा। आई बात समझ में, तो कितना लेगा, 1000 रुपये लेगा। क्लियर, आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को, चल देख लेंगे इसको एक बार फिर बात करते हैं। चलो अब आपसे बोला क्या, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 feet and it
grows by 0.5 feet each month. आपसे बोला गया है find the height after 7 months. दूसरा आपको बोला गया make a table of values for t varying from 0 to 10 months and show how the height h increases every month. ठीक है, तो इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कर लेंगे आप लोग। कैसे सर? देखो, सपोज अ प्लांट हैज अ हाइट 1.75 मीटर, तो हाइट ऑफ प्लांट कितनी दी गई है? 1.75 फीट दी गई है एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। ग्रोथ पर मंथ कितनी है जी इसकी? पर मंथ कितनी ग्रोथ हो रही है? 0.5 फीट ये ग्रो हो रहा है पर मंथ। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ, तो 7 मंथ बाद इसकी हाइट कितनी? बहुत इजी है, तो पर मंथ 0.5 उठ रहा है, तो देयरफॉर पहला पार्ट हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। भैया एक महीने में ये 0.5 फीट हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो अब देखो 7 महीने में कितना बढ़ेगा? अभी कितना है हाइट? अभी तो हाइट देखो 7 मंथ, अब देखो प्लांट की हाइट कितनी है, जितनी होगी प्लस इसमें क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 7, क्योंकि पर मंथ जो है, पर मंथ अगर आप देखोगे पर मंथ जो है 0.5 फीट बढ़ रहा है, एक महीने में 0.5 फीट बढ़ रहा है, तो 7 महीने में कितना बढ़ेगा? 0.5 इंटू 7 कर दोगे, तो एक्चुअली में सब प्लांट की हाइट थी 1.75 फीट और 7 5 या 35, तो 3.5 हो जाएगा। तो 1.75 को ऐड कैसे करेंगे आप? पॉइंट से पॉइंट मिलाओगे 3.5 पे, तो 5 7 5 12 3 1 4 1 5 5.25, तो 7 महीने बाद उसकी हाइट हो जाएगी 5.25 फीट। या है समझ में आप लोगों को? इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर आपको बोला मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 10 months एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेस। अब इसके साथ पहले एक्सप्रेशन आपको बनाना है, मेक अ टेबल फॉर वैल्यूज फॉर टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 10 months, यानी कि टी जो आपको बोला है टाइम बोला गया है, ठीक है, वैल्यूज ऑफ टी, शो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेस एवरी मंथ। ठीक है, तो देखते हैं। टेबल हम बनाते हैं और यहां पे लिख देते हैं आपका, यहां पे क्या आएगा आपका टाइम इन मंथ और हाइट, है ना, ये तो बोला है वैल्यूज ऑफ टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 10 months एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीज फॉर एवरी मंथ। तो प्लांट हैज अ हाइट, हाइट ऑफ प्लांट कितनी होती है? तो आप देखेंगे यहाँ पे फटाफट, सर टाइम 0 मंथ में, पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, चौथे महीने में और पांचवें में। सर वैसे तो हाइट उसकी कितनी थी जो हमारे प्लांट की थी? 1.75 फीट थी, 1.75, और ये जो आपकी हाइट है ये फीट में दे रखी है। अब बोला पहले महीने में कितनी हो जाएगी? सर पहले महीने में इसकी आपकी
0.5 और इंक्रीज हो जाएगी, 0.5 और इंक्रीज हो जाएगी, तो 1.80 हो जाएगी। कितनी होगी? 0.5 यानी कि 1.80 हो जाएगी। भाई 1.75 थी, उसने बोला पर महीने पर मंथ 0.5 इंक्रीज होती है, तो 1.75 में से 5 आप ऐड करोगे, 5 आप 1.80 हो जाएगी। 1.80 में 0.5 और ऐड करोगे तो 0.5 ऐड करोगे तो देखो 1.80 थी ना आपकी, तो 0.5 ऐड करोगे, 5 8 5 13, कितनी जाएगी? 2.35। ठीक है, 1.85 मत कर देना, 0.5 ऐड हो रही है, तो 0.5 में कितनी जाएगी सर? 2.35। कितनी जाएगी? 2.35 हो जाएगी। 2.35 में फिर आप 0.5 ऐड करो, 5 3 8, 2.85 हो जाएगी सर। फिर इसमें 0.5 ऐड करो, 0.5, 5 8 5 13, 2 1 3, 3.35 हो जाएगी सर। ठीक है, वैसे ही आप इसमें और ऐड करेंगे, वैसे आप बढ़ते रहेगा। 7 तक की टेबल आप चेक करना, 10 तक की आपको नहीं, 7 में आपको 5.25 फीट ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें लगभग हमने पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल खत्म कर दिया है। होप सो कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे अपना, जिसमें हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।